दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की, जहां पर विनय और उसकी पत्नी पूजा रहती थी। इन दोनों की शादी 2012 में हुई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और लगभग 2013 में मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। और 5 साल के बाद इन दोनों का जब केस चलता है तो 2018 में इन दोनों की तलाक हो जाती है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद ऐसा क्या होता है कि इन दोनों को फिर से शादी करनी पड़ी, और ये दोनों जो इस हालात में मिले थे, आखिर वो हालात क्या थे इन दोनों के कि इन दोनों को फिर से प्यार हुआ और फिर से एक दूसरे के साथ ये रहने लगे। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस कहानी को सुनोगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाओगे। ये एक तलाकशुदा पति और तलाकशुदा पत्नी की जो कहानी है, बड़ी ही रोचक कहानी है। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने कमेंट किया था कि अपने नामों की घोषणा करवाने के लिए हमसे, तो उन लोगों की नामों की जो लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। बारी बारी से एक एक का नाम लूंगा, एक एक के नाम की घोषणा करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखते रहिएगा। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो की कमेंट में भी आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका नाम बोलूंगा। चलिए दोस्तों, अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पूरी कहानी आखिर है क्या। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2012 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर की। गाजियाबाद शहर में विनय नाम का लड़का रहता था अपने माता पिता के साथ। विनय के कारोबार की बात करें तो विनय का कारोबार जो है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम था। वो एक प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। विनय अपने माँ बाप का इकलौता ही बेटा था, इसीलिए सारी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। और विनय जब अपने ऑफिस जाता और ऑफिस से वापस आता था तो उसके रास्ते में एक कॉलोनी पड़ती थी। उस कॉलोनी में पूजा नाम की लड़की रहती थी। पूजा देखने में बेहद ही हसीन और खूबसूरत थी। कोई भी इंसान अगर उसे एक बार देखे तो वाकई देखता ही रह जाता था। पूजा जो है वैसे तो रहने वाली वो बिहार पटना की थी, लेकिन वो अपने माता पिता के साथ गाजियाबाद में ही रहती थी। जब विनय अपने ऑफिस से जाता और ऑफिस से वापस आता था तो इस बीच दोनों की मुलाकात कभी कभी हो जाया करती थी, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार भी हो चुका था। यानी कि दोनों में प्यार हो गया, आपस में एक दूसरे से बातें होने लगी। घंटों घंटों इनके बीच में बातें भी शुरू हो जाया करती थी। अब ये जो है, जब घंटों घंटों दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे तो ये दोनों अपने दिल की बात बताते हैं। पूजा उधर से अपने दिल की बात बताती थी। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं ये दोनों अपनी कमजोरियां एक दूसरे को बता ही देते हैं। अक्सर लव मैरिज में ये होता ही है। कुछ दिनों के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों शादी करेंगे और अपने अपने घर वालों से बात करेंगे। विनय ने अपने माता पिता से बात की कि उसे एक लड़की से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहता है। विनय के माता पिता मान जाते हैं और कहते हैं कि जो भी लड़की है हमें उसके घर पर लेके चलना है। और उधर से जो पूजा है वो भी अपने माता पिता से बात कर लेती है कि मुझे विनय नाम के एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर विनय से मेरी शादी नहीं हुई तो वो जहर खाकर मर जाएगी। इसीलिए दोस्तों, उसके घर वालों ने भी विनय से शादी करने के लिए हाँ भर दी। विनय के घर वाले पूजा के घर पे रिश्ता लेकर पहुंचते हैं और उसके घर वालों से बात करते हैं। बात करने के बाद दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है और दिन तारीख भी रख दिया जाता है जब इन दोनों की शादी होनी थी। और देखते ही देखते आखिर वो दिन आ ही जाता है जब विनय और पूजा की शादी होनी थी। पूजा जो है बेहद ही देखने में खूबसूरत थी, इसीलिए हर कोई उसे पसंद करता था। विनय भी जो है उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और बहुत ही ज्यादा लगाव भी रखता था। विनय दूल्हा बनता है। दूल्हा बन के बारात लेकर बड़े धूमधाम से पूजा के घर पर जाता है। बारातियों को खाना होता है, सारी वो रस्में रिवाज जो शादी में होते हैं वो सब निभाए जाते हैं। उसके बाद जब विदाई की होती है तो विनय पूजा को अपनी दुल्हन बनाकर गाड़ी में बैठाकर अपने घर लेकर आ जाता है। रात के समय में दोनों की सुहागरात होती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, दिल खोलकर बातें करते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पहले ही देख चुके थे, क्योंकि इन दोनों की लव मैरिज थी। इसीलिए किसी भी तरह की अभी तक तो कोई दिक्कत परेशानी हुई ही नहीं थी। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। लगभग जब 6 महीने का समय गुजर जाता है तो विनय पूजा के ऊपर शक करने लगता है कि कहीं ना कहीं पूजा किसी गैर मर्द से बातें तो नहीं करती है। इसीलिए पूजा से वो अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था। कभी खाने को लेकर, कभी कपड़े को लेकर, कभी उस पर शक करने को लेकर पूजा से वो अक्सर लड़ाई झगड़ा किया करता था। पूजा उसको समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन विनय समझने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि पूजा जो है वो विनय से बहुत ही ज्यादा लगाव रखती थी, बहुत ज्यादा
प्यार करती थी, लेकिन विनय उसके प्यार को समझ ही नहीं पा रहा था तो और अक्सर पूजा से लड़ाई झगड़ा किया करता था। लगभग जब शादी के 2012 में इनकी शादी हुई थी, 2013 में जब 2013 चल रहा था तो उस बीच मामला जो है इनका कोर्ट तक पहुंच जाता है। इस कोर्ट का मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। लगभग 5 साल इन दोनों का केस चलता है और 2018 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का जो फैसला था इन दोनों के अलग होने का फैसला था, यानी कि इन दोनों को अलग कर दिया जाए। दोनों के बीच में जो है वो तलाक हो जाती है, जो लिखत पढ़त होती है वो सब होने के बाद दोनों में तलाक हो जाती है। और जब तलाक होने के बाद ये कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो विनय ने कहा कि हम दोनों एक साथ होटल में बैठकर खाना खाएंगे और कुछ बातें करेंगे, यानी कि ये दिन हमारी जिंदगी का यादगार दिन रहे। पूजा मान जाती है और एक होटल में जाते हैं, वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और कुछ प्यार भरी बातें भी करते हैं। उसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जब पूजा अपने घर जाती है तो पूजा अपने माता पिता से कहती है कि वो अब कभी भी शादी नहीं करेगी और लगभग पूरी जिंदगी कुंवारी ही रहेगी। उसके माँ बाप भी उसको कहते हैं शादी करने के लिए, लेकिन वो मानती नहीं है और वो अपनी जिंदगी में ये कसम खा लेती है कि वो किसी भी लड़के से शादी नहीं करेगी। और ये कहकर वो अपने दादा दादी के घर यानी कि पटना बिहार में चली जाती है और वहीं पर जाकर रहने लगती है। इधर विनय भी जो है अपने माँ बाप से कह देता है कि वो भी अब किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा और ऐसे ही कुंवारा रहेगा। और विनय भी अपने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा था क्योंकि वो पूजा को भूलना चाहता था। दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लेकिन समय का जब चक्र घूमता है तो वो जिंदगी को वहीं उसी मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जिस मोड़ से वो शुरुआत होती है। इन दोनों के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ था। अब जो है पूजा जो है वो अपने दादा दादी के घर बिहार पटना रह रही थी और उसके माँ बाप यहीं पर गाजियाबाद में रह रहे थे। और जो विनय था, विनय का तो घर वहीं पर था, तो विनय अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहता था। लेकिन 2023 में दोस्तों कुछ ऐसा होता है विनय के साथ जो उसकी जिंदगी का सबसे ही बड़ा और खतरनाक मूवमेंट था। जी हाँ दोस्तों, 2023 में विनय को दिल का दौरा पड़ता है और दिल का दौरा पड़ने के बाद जल्दी से आनन फानन में उसके घर वाले एक हॉस्पिटल में विनय को एडमिट करा देते हैं और उसका इलाज वहां पर शुरू हो जाता है। जब इसकी खबर आस पड़ोस के एरिया में लगती है, यानी कि विनय के परिवार वालों में, उसके रिश्तेदारों में जब पता लगता है तो उसके परिवार वाले अक्सर उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में आते जाते थे। फिलहाल विनय की जो तबीयत थी वो ठीक ठाक थी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब इस बात का पता जो है वो पूजा के घर वालों को भी पता लग जाता है कि विनय की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसकी जो है मतलब उसको हार्ट अटैक आया है। तो विनय के घर वाले भी विनय को देखने के लिए आ जाते हैं और उसकी तबीयत पानी पूछते हैं। पूजा से इस बारे में जिक्र कर देते हैं कि विनय जो है वो इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे दिल का दौरा पड़ा है। अब पूजा जब ये बात सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि पूजा विनय से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती थी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। पूजा से रहा नहीं जाता है और वो टिकट करवा के गाजियाबाद का तुरंत ही 2 दिन के बाद गाजियाबाद पहुंच जाती है और उस हॉस्पिटल का पता निकालती है जिस हॉस्पिटल में विनय एडमिट था। और पता निकालने के बाद वो उस हॉस्पिटल में आ जाती है। आने के बाद जिस रूम में विनय लेटा हुआ था, जहां उसका इलाज हो रहा था, उस रूम का जैसे ही पूजा दरवाजा खोलती है तो विनय सामने लेटा हुआ था और अचानक उसकी नज़र पूजा के ऊपर चली जाती है कि पूजा ने जब दरवाजा खोला। पूजा को देखकर विनय हैरान और परेशान हो जाता है और चौंक जाता है। पूजा उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को टकाटक देख रहे थे। लगभग 4-5 मिनट तक जब एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे थे, तो अचानक से पूजा विनय का हालचाल पूछती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। विनय ने कहा कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, अब आप अलग हो, मैं अलग हूँ, अब आप जो है आप यहाँ से चले जाइए। मुझे जो भी हुआ है, जो भी भगवान को मंजूर था, जो होना था मुझे हो चुका है, अब इसको आप ठीक नहीं कर सकती हो। जब पूजा उसकी ये बात सुनती है तो पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगती है। विनय कहता है कि आप रोइए मत, आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन पूजा उससे कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैं तुरंत ही दौड़ी हुई आपके पास आ गई थी। विनय कहता है कि खैर कोई बात नहीं है। अब पूजा उसका वहाँ पर रह के ख्याल रखने लगी थी। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ भी पैदा हो चुकी थी, एक दूसरे से काफ़ी घंटों घंटों बैठ के बातें भी किया करते थे। कुछ दिन के बाद विनय ठीक हो जाते हैं और उसकी छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है।
धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां फिर से बढ़ रही थी, फिर से इन दोनों की फोन पर बातें होने लगी थी, घंटों घंटों बातें होने लगी थी। विनय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने जो गलती की थी, शायद पूजा को छोड़कर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, क्योंकि पूजा अपनी जगह ठीक थी और वो विनय से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि कोई भी फैसला अगर आप लो तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, जैसा कि विनय ने लिया था। और विनय घंटों घंटों उससे बातें करता था और अपनी गलती सुधारने के लिए पूजा से वो रिक्वेस्ट करने लगा था कि वो उसको अपना लेगा और दोबारा शादी कर लेगा। पूजा उसकी बात मान जाती है और वो अपने घर वालों से बात करती है, उधर विनय भी अपने घर वालों से बात करता है। फिर से इन दोनों की धूमधाम से शादी की जाती है। दोस्तों जब इन दोनों की शादी होती है, विनय पूजा को दोबारा दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर आ जाता है। फिर से ये इन दोनों की जिंदगी बड़े अच्छे से कट रही थी। लगभग 2023 का ये मामला है। 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिलहाल अभी तक तो इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कारोबार भी अच्छा है। पूजा भी विनय से बहुत ज्यादा प्यार करती है, किसी भी तरह की अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है आगे भी इन दोनों के बीच में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये जो कहानी थी दोस्तों, ये एक तलाकशुदा पति और तलाकशुदा पत्नी के ऊपर थी कि आखिर जो समय का चक्र होता है इंसान को घुमा फिराकर वहीं पर लाके खड़ा कर देता है जहां से उसकी शुरुआत होती है। विनय ने भी जहां से शुरुआत की थी उसको भी वहीं पर लाके, उसके हालातों ने वहीं पर लाके खड़ा कर दिया था और पूजा आखिरकार उसकी हो ही गई थी। दोस्तों जो आपके नसीब में है वो जाने के बाद भी आप ही का रहेगा, आप ही के पास आएगा। इसीलिए जो नसीब में है वो आपको मिलकर ही रहेगा। विनय के नसीब में पूजा थी और पूजा ही रहेगी और उसी के साथ उसका जीना मरना भी होगा। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि तलाक हो जाती है, तलाक होने के बाद भी दोबारा शादी हो जाती है। ऐसा कांड ना ही हो कि दोबारा शादी करनी पड़े, तलाक लेनी पड़े। इसलिए आप लोग भी हंसी खुशी अपने परिवार में रहिएगा। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी जिन लोगों ने कमेंट किया था अपना नाम लेने के लिए हमसे, तो उन लोगों के जो नामों की लिस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है और बारी बारी से एक एक करके सभी का नाम लूंगा। इसलिए आप लोग धक्का मुक्की बिल्कुल ना कीजिएगा। और आप लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार भी दे रहे हैं, इसी तरीके से प्यार देते रहिए हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला नाम है रामेश्वर सिंह। और ये सबसे बड़ी कमी है कि ये लोग अपनी सिटी का नाम नहीं लिखते हैं। नाम तो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं लेकिन सिटी का नाम नहीं लिखते हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रामेश्वर सिंह ये कहाँ के रहने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अब इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखा करें, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये नाम आप ही का है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हैं, ग्राम कल्याण बांगर उत्तराखंड से ये हमें देखते हैं और हर बार हमारी वीडियो पर कमेंट भी करते हैं। मुन्ना आचार्य हैं, सिबास नगर आसाम से ये हमें देखते हैं। बिन्नी कुमार पटना से हमें देखते हैं। बहुत अच्छा लगा इन लोगों से, इन लोगों का नाम लेकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। प्रभुनाथ गौड़ है, विलेज अनोसा देवरिया बिहार से ये हमें देखते हैं। उसके बाद सत्यनारायण ठाकरे हैदराबाद तेलंगाना से हमें देखते हैं और हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उसके बाद ये जिशान है, इन्होंने भी अपनी सिटी का नाम नहीं लिखा, खैर कोई बात नहीं। किरसन रेवरिया सिरसा हरियाणा से ये हमें देखते हैं। राहुल शर्मा है, पठानकोट पंजाब से हमें देखते हैं। ललित यादव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें देखते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने हमारी वीडियो में कमेंट किया और मैंने आप लोगों के नाम बोले, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपका नाम लेकर। बाकी दोस्तों अब इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस वीडियो की कमेंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा नाम लिखे और मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है, अब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। मुझे सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें।